ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय जल मंत्री भारत सरकार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। एक 130 करोड़ भारतीयों के हृदय सम्राट जन सहभागिता के संकल्प से इस देश को एक नया भारत बनाने का व्रत लेकर के निकले हम सबके आदरणीय भारतवंशियों का पूरे विश्व भर में, और न केवल भारतवंशियों का अपितु पूरे भारत का पूरे विश्व भर में सम्मान बढ़ाने वाले हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, मंत्रिमंडल में सहयोगी आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान साहब, आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण आदरणीय स्वतंत्र देव जी, और संसद में हम सब की वरिष्ठ सहयोगी और आप सबकी लोकप्रिय सांसद आदरणीय हेमा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सारे स्वच्छताग्रहियों, किसान और पशुपालक भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, इस परिकल्पना के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के एक नया भारत बनाने के सपने के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में, और इस संकल्प को जन के मन के साथ में जोड़ते हुए एक जन आंदोलन के माध्यम से नया भारत बनाना, इस संकल्प के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, आज एक नया अध्याय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। मित्रों, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान करते हुए एक आत्मिक अपील की थी कि देश को आने वाले 5 साल में, जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा, तब कृतज्ञ राष्ट्र खुले में शौच से मुक्त होकर एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। और हम सब ने देखा कि किस तरह से देखते देखते परिवर्तन हुआ, और आज हम उस कगार पर खड़े हैं जब पूरा विश्व टकटकी लगाकर इस गौरवमयी क्षण का इंतजार कर रहा है कि जब भारत खुले में शौच से मुक्त होने के इस घोषणा का इंतजार कर रहा है। मित्रों, आज उस स्वच्छता के संकल्प को लेकर के हम जिस तरह से आगे बढ़े थे, क्योंकि स्वच्छता हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृत में एक सूक्ति है, यत्र शुचिता च स्वच्छताम तत्र तिष्ठस्य आरोग्य वैभवस्य सुखम। जहां स्वच्छता है, जहां शुचिता है, वहां आरोग्य और सुख संपत्ति नैसर्गिक रूप से आवास करती है, नैसर्गिक रूप से रहती है, आवश्यक रूप से रहती है। और स्वच्छता के एक पैमाने को पार करने के बाद में आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है, और वो है स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम। मित्रों, हम सब ने देखा कि किस तरह से देश
जन सहभागीदारी से एक बहुत बड़ी चुनौती को पार कर खुले में शौच से मुक्त होने के कगार पर है। और उसके प्यार कारण से जो देश के 60 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, देश की करोड़ों माताओं बहनों की गरिमा के साथ में जो समझौता उन्हें करना पड़ता था, उस मजबूरी से उन्हें मुक्त होने का अवसर मिला। मृत्यु दर में कमी आई और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और समय दोनों में बचत हुई और भारत का सम्मान पर्यावरण रक्षण के उद्देश्य से की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में पुनः स्थापित हुआ। आज उस रास्ते पर हम एक कदम और आगे बढ़ने को आतुर हैं। मित्रों, ये प्लास्टिक का कचरा जो देश के सामने एक धीरे धीरे जमीन पर जहर के रूप में बढ़ता जा रहा है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश में रोजाना 26,000 टन रोजाना जो प्लास्टिक का कचरा निकलता है और उसमें से केवल 30% ही रिसाइकल हो पाता है। अभी हम सब स्क्रीन पर देख रहे थे कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्लास्टिक के कचरे और कचरे में से प्लास्टिक अलग करने वाली महिलाओं के साथ में बैठ करके उनका सम्मान बढ़ाया है। आज वो दिन वापस 130 करोड़ लोगों के इस देश के जहन में वापस ताजा हुआ होगा, वो स्मृति वापस लौट करके आई होगी जब देश का सम्मान पूरे विश्व भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता के अभियान से बढ़ाया, लेकिन स्वच्छता के वाहक जो स्वच्छता को करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जिस तरह से सम्मान उनकी चरण वंदना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, आज जो लोग इस देश को कचरे से मुक्त कराने के लिए जो माताएं बहनें काम करती हैं, आज उनका सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनके साथ बैठकर के इस विषय के बारे में चर्चा की, निश्चित रूप से ऐसे लाखों लाख लोग जो इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, आज निश्चित रूप से उनका सम्मान पूरे देश और दुनिया के सामने बढ़ा होगा। मित्रों, अमेरिका एक दिन में एक वर्ष में अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति 109 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत करता है। यूरोप में 65 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत प्रति व्यक्ति होती है। चीन में 38 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की प्रतिवर्ष खपत होती है। भारत में केवल 11 किलोग्राम हम प्लास्टिक उत्सर्जित करते हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे यहां प्लास्टिक के कचरे का संपूर्ण निस्तारण के बारे में कभी किसी सरकार ने विचार नहीं किया था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो पर्यावरण की रक्षा का, पर्यावरण की शुचिता का जो संकल्प, जो व्रत उन्होंने लिया, उस दिशा में एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाने का निश्चय किया है और आने वाले समय में निश्चित किया है कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले इस सेवा सप्ताह में देश एक साथ प्लास्टिक के विरुद्ध, भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक साथ संकल्प लेकर के इस प्लास्टिक के कचरे से मुक्त कर इस धरती मां के आंचल को शुद्ध और पवित्र बनाने और इस धरती मां के आंचल को स्वच्छता के वातावरण में जीने का अवसर प्रदान करेगा। इस संकल्प के साथ में आइए हम सब जुटें और माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास को मजबूत करें और जिस तरह से भारत इन सारे विषयों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम इस संकल्प के साथ में जुटकर इस सपने को सच करते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व में प्रतिस्थापित करने की इस एक और मुहिम को हम सब लोग सहयोगी बने, भागीदारी बने। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।